नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक टॉप कांग्रेसमैन, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर, क्लोज एड ऑफ इंदिरा गांधी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट्स इंडिया कुड हैव, श्री प्रणब मुखर्जी. He was a scholar, a politician, an economist, author, and a foreign affairs expert who was majorly known for rejecting 30 mercy pleas for terrorists and criminals in his term. इतने बड़े कद का व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में पीछे कैसे रह गया? आइए हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा रिवाइंड चलते हैं और जानते हैं इस सच के बारे में. तब तक please subscribe my channel and sit and enjoy. प्रणब दा बंगाल के थे, लेकिन पूरे भारत के पॉलिटिशियन थे. उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें 1969 में मेंबर ऑफ राज्यसभा बनाया. यही नहीं, 1973 में वो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बने और इतना रास्ता बहुत ही कम समय में तय किया. इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, उनको वापसी लाने वाले कौन थे? श्री प्रणब मुखर्जी. 1982 में फाइनेंस मिनिस्टर बने और टॉप वर्ल्ड के फाइनेंस मिनिस्टर भी माने गए बाय यूरोमनी मैगजीन इन 1984. प्रणब दा राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने 1979 में और लीडर बने 1980 में. पहला मौका प्रधानमंत्री बनने का तब था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को आगे कर दिया और गांधी नाम का फायदा उठाया. प्रणब मुखर्जी वॉज साइडलाइन, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने फिर पार्टी छोड़ी और एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस. राजीव गांधी जी से उनकी दूरियां बढ़ती गई, लेकिन राजीव गांधी जी को जल्दी ही प्रणब मुखर्जी की इंपॉर्टेंस समझ आ गई और वो 1989 में उनको पार्टी में वापसी ले आए. 1991 में वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने और 1995 में वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भारत बने अंडर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. श्री प्रणब मुखर्जी ही थे जो सोनिया गांधी जी को पार्टी के अंदर चीफ बनवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई और 2004 में यूपीए बनाई अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए. एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन 2004, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया. एक इंटरव्यू में उन्होंने इसके 3 कारण बताए. पहला, उनको हिंदी नहीं आती थी. दूसरा, वो इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, अटल जी की तरह मास लीडर नहीं थे. और तीसरा, वो लोकसभा से चुनकर कभी नहीं आए. लेकिन एक असलियत ये भी थी कि द कांग्रेस लॉयलिस्ट, जो कांग्रेस लॉयलिस्ट थे, वो ये जानते थे कि ही वॉज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स हु वॉक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव. सो उन्होंने लॉबी करी अगेंस्ट द कैंडिडेचर ऑफ पीएम फॉर हिम. फिर भी वो पार्टी लॉयलिस्ट थे और 2005 में डिफेंस मिनिस्टर बने. He is known for 10 years defense partnership pact with USA. भारत और अमेरिका को पास लाने वाले मुखर्जी ही थे. He is also known for amending Income Tax Act retrospectively to fight tax avoidance by MNCs. लेकिन प्रधानमंत्री नहीं तो भारत के 13वें राष्ट्रपति ही सही. और जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, हर पॉलिटिकल गलियारे में उनके नाम की छाप है. जो उनके संबंध प्रधानमंत्री मोदी जी से थे, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को कितना अहम समझते थे. कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और कुछ लोग ये भी नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने. सोनिया गांधी जी वांटेड हामिद अंसारी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट एनडीए पुट फॉर द नेम ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड हु वाज द बेस्ट मैन फिट फॉर द जॉब. पिछले महीने ही उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई और वो शॉक में चले गए ड्यू टू लंग इन्फेक्शन और कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस्ड 7 days नेशनल मॉर्निंग फॉर हिम. भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी को उनके भारत सेवा भाव के लिए कोटि नमन. I hope you liked this political journey video.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने व्यूज इस पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।